बना रहा हूँ ना, वो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सीएसएस में ना एक उसकी प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। इसका क्या फ़ायदा होता है? तो पोजीशन का फ़ायदा ये होता है, सपोज करें आपके पास ये डिव है और आप कहते हैं कि इसको ना यहाँ से मूव करा के आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए। तो कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं? पोजीशन। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना, और उसकी फिर कई वैल्यूज़ होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। इसमें क्या फ़र्क है ये आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए एक पेज बना के आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप कहते हैं जी एक डिव हो गई, और थोड़ा सा ना इसका ज़रा डिस्प्ले देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। बॉर्डर दे दें सॉलिड और विड्थ 200 पिक्सल और हाइट जो है हमें। चलिए अब करते हैं। अब देखिए ये डिव कैसे नज़र, ये ऐसे नज़र आ रही है। तो आप कहते हैं ये आगे ज़रा मूव हो जाए, तो आप कहते हैं पोजीशन लगाएंगे आप, पोजीशन स्टैटिक, और फिर आप कहेंगे लेफ्ट 250 पिक्सल्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, लेफ्ट और राइट, ये बेसिकली यूज होती हैं मूव करने के लिए कि भाई लेफ्ट ये कैसे होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा है लेफ्ट टू, तो अब देखें मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जो पहली पोजीशन की वैल्यू है ना स्टैटिक, आप मुझे बताएं स्टैटिक चीज़ें कभी मूव होती हैं? स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट्स भी होती हैं, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाला। तो स्टैटिक अगर पोजीशन है तो वो लेफ्ट और राइट का उस पर असर नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स वहीं पे। बल्कि जो पोजीशन होती है ना, वो अगर आप कोई मूव कराना चाहते हैं तो आप पोजीशन क्या अप्लाई करेंगे? रिलेटिव। यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेटिव। तो जो चीज़ रिलेटिव से ये होता है कि जो चीज़ पड़ी होती है ना, वो अपनी जगह से लेफ्ट 250 पिक्सल मूव कर लेगी। ये लेफ्ट चला गया ना। तो या फिर आप कहेंगे ये राइट भी ये होता है। पहले मैं लेफ्ट थोड़ा और बढ़ा के दिखाऊँ आपको, ये 750 करें तो ये इधर चला गया। तो अगर आप राइट भी होता है इस पर, ठीक है। राइट अगर 0 कर लेंगे तो इसका तो मतलब है ना कि वो उधर ही खड़ा रहेगा। लेकिन राइट 10 करो ज़रा, तो आप देखें नई शक्ल, वो बॉक्स जो है 10 पिक्सल्स करते हैं तो बॉक्स ना उस तरफ मूव होना शुरू हो गया, अंदर की तरफ, राइट की साइड की तरफ। 20 करें और वो आपको फीलिंग्स की आएगी कि ये उस तरफ मूव हो रहा है। 100 करें इस पर ताकि आपको फ़र्क पता लगे। तो ये देखें, ये लेफ्ट और राइट जो है ये उस पर अप्लाई होता है। तो रिलेटिव पोजीशन अगर हो ना किसी एलिमेंट के ऊपर, जैसे डिव पे है, तो वो अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, तीसरा है जी एब्सोल्यूट। अगर पोजीशन लगाए ना, अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब पहले तो समझ लें। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका ब्राउज़र होता है ना, तो ये ब्राउज़र के हिसाब से ना, अगर सपोज करो ये आपके पास एक डिव ये पड़ी हुई है और एक डिव ये पड़ी हुई है, तो आपने इस वाली डिव को ना ऐसे मूव करना है। तो अगर रिलेटिव होगा तो अपने हिसाब से मूव करेगा जिधर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट होगी तो ब्राउज़र के हिसाब से मूव करेगा वो। यानी अगर चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो डिव्स हैं, आपने कहा जी टॉप 10 पिक्सल, तो ये अगर पोजीशन रिलेटिव होगी तो वो क्या करेगा, इस बॉक्स अपनी जगह से वो इधर आ जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन होगी ना एब्सोल्यूट, तो वो ब्राउजर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। यानी नई पोजीशन किधर आ जाएगी? इधर। ये 10 पिक्सल्स जो है, तो ये जल्दी से हम एक कर लें, एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसी तरह दो डिव्स डालता हूँ और दो डिव्स डाल देते हैं, और ना इसको एक आईडी देते हैं ताकि इस पे मैं आपको परफॉर्म करके दिखा सकूँ। ये आईडी, तो आप कहते हैं जी टॉप से 10 पिक्सल्स। तो अब ज़रा देखें कि ये कैसी शक्ल बनी है। और ये राइट वाला जो हम कर रहे थे ना, ये राइट वाला ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखो कि ये अपनी जगह से 10 नीचे आ गया है। लेकिन अगर पोजीशन होगी ना एब्सोल्यूट, तो या बेशक उसी डिव में इस तरह अप्लाई कर लें, एब्सोल्यूट कर लें, तो फिर देखो कि ये ब्राउज़र के हिसाब से अपने आप को
एडजस्ट करें वो ऊपर ही चला गया। अब मैं आपको आप कहेंगे सर ये किधर चला गया, चलो 20 करते हैं। तो ये देख रहे हैं ये